हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जाट के जैसे जैसे एसेट्स रिलीज हुए थे, चाहे वो पोस्टर था, चाहे वो फर्स्ट ग्लिम्स था, चाहे वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही थी कि सनी पाजी अब साउथ के किसी डायरेक्टर के साथ, वो भी मैत्री फिल्म मेकर्स के साथ कुछ करने वाले हैं, तब से धमाके मचने शुरू हो गए थे। एंड तक भी, शुरुआत के अनाउंसमेंट से लेके एंड, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो के जो रिव्यूज हैं वो लार्जली सबने पॉजिटिव दिए। सबने बोला कि जिस तरीके से एक एक्शन मसाला फिल्म होनी चाहिए वैसी है, और इसके अंदर कुछ भी क्रिंज नहीं है। यहाँ तक भी बोला गया, मैंने भी बोला कि हाँ, इसके अंदर साउथ का फ्लेवर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल साउथ का फ्लेवर नहीं है। इसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान दिया गया है कि नॉर्थ की बेल्ट के अंदर जो लोग हैं वो इसको किस तरीके से लेंगे, तो वो चीज़ें माइनस करी गई हैं। इसके अंदर एक्टिंग बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अब लोगों ने बोला कि जी हम ट्रैक्टर भर के जाएंगे, हम गाड़ियां भर के जाएंगे, अभी सैटरडे संडे होने दो, तो क्या वो वहां पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं थिएटर्स के अंदर, ताकि बड़े बड़े नंबर निकल के आए, जैसे कि गदर के टाइम पे गदर ही मच गया था, गदर 2 के टाइम पे, या फिर ये कुछ शॉर्ट रह जाएगी अपने बजट से, लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो जाएगी। इसका बिजनेस एनालिसिस प्रॉपर तरीके से समझते हैं। देखो, पहले तो ये मूवी काफ़ी लकी रही है कि सिकंदर इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, नहीं तो इसको इतने सारे स्क्रीन नहीं मिलते। ये 5500 स्क्रीन के अंदर रिलीज हुई है, और क्योंकि सिकंदर इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, इसको ईजी हो गया अपने स्क्रीन के लिए फाइट करना। और दूसरा बड़ा बड़ा रीज़न था कि जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मतलब ठंडानी साहब और साथ साथ में जी स्टूडियो बहुत बाद में आया। पहले मैत्री और पीपल फैक्ट्री ने हाथ मिलाने की कोशिश करी और उन्होंने बोला हम ये पिक्चर बनाएंगे, और एंड होते होते सनी देओल का खुद का ही इंटरव्यू में पता चलता है कि जी स्टूडियो कुछ पैसे जो कम रह गए थे, जिन्होंने बजट सोचा था इतना होगा या उतना होगा, ये 100 करोड़ तक टच कर गया इसका बजट। तब जी स्टूडियो ने आके एक डील मारी। वो डील क्या है उसके बारे में आगे बात करते हैं, पहले सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। जो इसका बजट है वो करीबन है 100 करोड़ रुपए, और 35 से 40% जो बजट है, 40% वो प्रोडक्शन के अंदर गया। टिपिकली मूवीज के अंदर यही होता है, जब बड़े स्टार्स आ जाते हैं तो वो उतना बजट ले जाते हैं। तो सनी देओल को बोला गया कि जी 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो नोशनल 50 करोड़ रुपए, वैसे मिले जो इन हैंड है वो 30 करोड़ रुपए हैं, और उसके बाद उनको जो प्रॉमिस किया गया है वो सम प्रॉफिट्स किए गए हैं। प्रॉफिट्स तब मिलेंगे जब ये मूवी एक एक्स बेंचमार्क क्रॉस करेगी। जो कंफर्म्ड बात है वो 30 करोड़ की है। ऐसे ही जो हुडा साहब हैं, उनके भी इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है, 5 करोड़ रुपए की पक्की, 7 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम आउटलाइन, और वो 2 करोड़ रुपए तब मिलते हैं सबको जब वो एक सर्टन लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है। जो थोड़े से कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं उनको फिक्स फीस मिलती है, जैसे जगपति बाबू हो गए या श्यामी खेर हो गए, उनको 1 करोड़ रुपए ईच मिला। विनीत कुमार को 2 करोड़ रुपए मिले, और जो डायरेक्टर साहब खुद हैं गोपीचंद, उनको 15 करोड़ रुपीज प्लस, जैसे कि सनी देओल या रणदीप हुडा के छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, इनके भी थोड़े और प्रॉफिट्स इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसी थमन वगैरह की फीस है। तो कुल मिला के 40 से 45% जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के अंदर एक्चुअली जाती है, विच इज फॉर दिस काइंड ऑफ अ मूवी विच इज नो वीएफएक्स, ये सब कुछ चीज़ें नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब समझते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर साहब कौन है। वो हैं ए ठंडानी और जी स्टूडियोज, जो बाद में आया, जिन्होंने करीबन 65 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया इस मूवी के ऊपर। उन्होंने अलग अलग तरीके से इसके राइट्स खरीदे। इन्होंने दिए करीबन करीबन 10 करोड़ रुपए दिए टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सर्टेन रीजन। इन्होंने म्यूजिक, जो जी म्यूजिक के पास है, 10 करोड़ रुपए दिए। जी सिनेमा पे ये इवेंचुअली रिलीज होगी, उसके लिए 45 करोड़ रुपए दिए। तो टोटल मिला के इसका हो जाता है 65 करोड़ रुपीज का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 65 करोड़ रुपीज ऑन टेबल आए। उसके बाद नेटफ्लिक्स के साथ इनकी डील हुई, जो कि 6 जून को रिलीज भी हो जाएगी। अभी समय है, और ये पिक्चर बिल्कुल भी टीवी वाली तो नहीं है, ना मोबाइल वाली है। इसको आपको अगर मजा लेना है तो आपको थिएटर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का थंप है इसके अंदर, जो पाजी इसके अंदर कर रहे हैं, वो मजा ही तभी आ सकता है जब आप एक साथ सबकी सीटियां सुन रहे हो। तो 50 करोड़ रुपीज की डील वहां पर हुई है, और ये डील बहुत अच्छी डील है अगर सनी देओल की ऑफ लेटली जो नॉट सो सक्सेसफुल पिक्चर है उसके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये मैत्री फिल्म मेकर है, उन्होंने अच्छी डील काट ली। बिकॉज पुष्पा भी आपको पता है नेटफ्लिक्स के ऊपर ही रिलीज हुई थी, तो उन्होंने अच्छी खासी डील यहाँ पर काट ली। अब अगर हम टोटल देखें इसका, जिसमें नेटफ्लिक्स के 50, जी सिनेमा के 45, जी म्यूजिक के 10, और ए ठंडानी साहब के 35, और जी स्टूडियोज के 10 करें, जो कि 45 बन जाता है। सारा का टोटल करोगे तो करीबन करीबन 150 करोड़ हो जाता है, प्लस लगभग लगभग 10 करोड़ रुपए ओवरसीज मिला के 160 करोड़ रुपए मिनिमम इन्होंने सिक्योर किए होंगे पीपल फैक्ट्री ने और मैत्री ने, विच मीन्स के 60 करोड़ रुपीज, 60% अपना इन्होंने प्रॉफिट जो है वो पहले दिन से ही बुक कर लिया। अब लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब होते हैं उनका सारा रिस्क होता है, विच इज 45 करोड़ रुपीज, 35 प्लस 10 ठंडानी साहब,
साहब और जी स्टूडियोज, ये कैसे रिकवर होगा? पहले दिन जो मूवी ने करा था वो किया था 9.7 करोड़ रुपीज़, ये मैं ऑफिशियल नंबर्स बता रहा हूँ, और डे 2 पे किया इन्होंने 7 करोड़ रुपीज़, तो 16.7 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया, और तब तक 22.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो चुका था। आज डे 3 के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। जब डे 1 था तो ये ओपन हुई थी 9.5 पे, ये सेकेंड दिन ड्रॉप हो गया 5.5, इसलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि वर्किंग डे था। आफ्टरनून थे 15.5 जो कि 11 पे ड्रॉप कर गया, फिर 14 हुए इवनिंग शोज जो 11 पे ड्रॉप कर गया, नाइट शोज अच्छे गए 18.5 डे 1 के अंदर जो कि 17.5 था। आज जो शुरू हुआ है ये 7.5 पे शुरू हुआ है, विच इज़ लोअर देन डे 1, बट हायर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 16%, और जो 14% इवनिंग शोज थे उससे ज़्यादा इसका ऑक्यूपेंसी अभी इंडिकेटिवली आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये अभी एज ऑफ नाउ व्हेन वी टॉक ये 5.5 करोड़ रुपए कर चुकी है, जिसका आप इंडिकेटिवली कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके का ट्रेंड किया तो ये 11-12 करोड़ रुपए कर सकती है आज के दिन। अगर मैं रफली 10 करोड़ भी मान के चलूँ, जो कि मैं लोअर साइड पे मान रहा हूँ, तो कल के अगर 16-16.5 करोड़ थे वो लगभग लगभग मिल के 27 करोड़ रुपए हो जाते हैं, 27 करोड़ रुपीज, विच मीन्स कि इस मूवी के 36 करोड़ रुपीज के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होंगे। ठीक है, तो 36 करोड़ रुपीज टोटल कलेक्शन और 27 करोड़ रुपीज के आसपास इसका कलेक्शन होगा, जो कि नेट इंडिया कलेक्शन होगा, ऐसा इंडिकेटिवली एक्सपेक्टेड है। बाय संडे अगर सेम तरीके के नंबर 11 करोड़ रुपए के और ऐड हो जाते हैं तो ये लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए कि 27 + 11 38 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका नेट कलेक्शन हो जाता है, और क्लोज टू 50 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4 दिन के अंदर क्लोज हो जाएगा, यानी 50% ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब लेकिन अब ठंडानी साहब और जी स्टूडियो के उसके ऊपर वापस जाते हैं। अगर आपको 45 करोड़ रुपीज़ रिकवर करने हैं तो लगभग लगभग आपको 85 करोड़ रुपीज़ का नेट बिजनेस चाहिए होगा आपके जो पैसे हैं उसको सिक्योर करने के लिए। 90 करोड़ पे एवरेज हो जाएगी, फिर उसके बाद की तो बाद में बात करेंगे क्योंकि ये मंजिल दूर है। तो 85 करोड़ रुपीज़ पहला एक बेंचमार्क होगा, 85 करोड़ रुपीज़, जो कि कल तक रात तक एक्सपेक्टेड है कि वो 38 करोड़ रुपीज़ होगा। 38 करोड़ रुपीज़ का मतलब है कि अगर फर्स्ट वीकेंड में लोग बोलते हैं 50-60% के आसपास आपकी रिकवरी हो जानी चाहिए, वो रिकवरी होती नहीं है, और अब ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ 40% के आसपास रिकवरी है, तो इसके लिए थोड़े डिफिकल्ट डेज हैं। अगर आज का दिन वो दिन होता जिसके अंदर बोल रहे थे कि नहीं, जैसा ट्रैक्टरों के ऊपर प्रॉमिस किया गया था, जैसा गाड़ियों में प्रॉमिस किया गया था, जैसा जाट डे में प्रॉमिस किया गया, वैसा ही चलता रहता तो फिर बहुत बढ़िया होता। इस मूवी के लिए एक और एडवांटेज भी है, मैं आपको बता दूं, मंडे को बैसाखी है, और बैसाखी की सेलिब्रेशन के अंदर लोग ज़रूर जाएंगे पिक्चर देखने के लिए, तो इसको एक्सटेंडेड वीकेंड का भी फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो मंडे को यूजुअली ड्रॉप हो जाता है कि जी आधा हो गया 10 करोड़ का, 5 करोड़ हो गया, हो सकता है ना हो, वो 10 ही रह जाए, वो एक इसके लिए एडवांटेज है, विच मीन्स के 50-55 करोड़ रुपए के आसपास 50 के आसपास तो पहुंच सकती है पिक्चर अगर हम मंडे एंड ऑफ डे की बात करें। और फिर आपके पास अगर 50 ही आ जाते हैं तो आपके पास लगभग लगभग 36 करोड़ रुपीज़ और कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि क्योंकि आगे अभी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी पिक्चरें नहीं आने वाली हैं, तो इसके पास शायद ये चांस हो कि धीरे 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 अच्छा खासा सा ब्रेक इवन कर ले। बट अगर आज और कल में वो धमाकेदार नंबर नहीं आते हैं तो ये सुपर डुपर हिट होती हुई तो मेरे को नहीं नज़र आ रही है इस समय के हिसाब से, क्योंकि जिन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था, जिन लोगों ने बोला था कि यार यही तो हमें देखना है कि हमें हिंदी सिनेमा के अंदर ऐसा हीरो चाहिए, और ये बड़ा शर्मनाक होगा अगर ये पिक्चर फेल होती है, क्योंकि जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं, जिनको हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत होती है, आपने देखा होगा मेरे रिव्यू में बोल देता हूँ कि यार ब्रॉडली अच्छी है तो देख लो, एंजॉय कर लो, लेकिन उनको ये चीज़ें बोली नहीं आती हैं, तो वो क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती के नुक्स निकाल के अपने आपको इंटेलेक्चुअल साबित करना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, आपको बहुत स्वाद आता है। जो इरिटेशन आपको कई बार कुछ हीरोज़ को देख के होती है कि यार ये तू कैसे मार सकता है, तो ये टप्पे को मैं कैसे बिलीव कर लूँ, लेकिन फिर हमें फोर्स किया जाता है कि नहीं मानो इसको कि इसने टप्पा खिलवा दिया है। ये सारी जो इरिटेशन है इसके अंदर होती ही नहीं है, आपको सब कुछ बिलीवेबल लग रहा होता है। आप जब हल्क को देखते हो किस्म का, वो कहते हैं हल्क स्मैश, तो आपको बड़ा मजा ही आ रहा होता है। तो इसके अंदर सब मजेदार चीज़ें। ओनली डाउन साइड अगर मेरे को कल कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल होना होगा इस मूवी के लिए, जो मैंने अपने रिव्यूज के अंदर भी बोला है, मेरे को राणा तुंगा और ये सनी का जो कैरेक्टर है ब्रिगेडियर साहब का, ये एंड में मेरे को और थोड़ा सा इनका कन्फ्रंटेशन और एंड वाला जो था वो और थोड़ा सॉलिड चाहिए था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक हल्की सी कमी है। अदरवाइज ये पिक्चर इतनी लाजवाब है, आपको बीच बीच में हंसाती तक है ये पिक्चर, और बड़े ही अजीब तरीके से हंसाती है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कि यार
कोई हंसाने का कोई कमेंट भी नहीं मार रहा है, ना कोई कोई आपके पास कॉमिक सिचुएशन है, लेकिन जिस तरीके से सनी बिहेव करता है इसके अंदर कि मेरी इडली गिर गई और उसके बाद मैंने सॉरी बोलने के लिए बोला, वो जो सारा रिपल इफेक्ट है वो आपके मुंह पे स्माइल भी लेके आ जाता है दमदार तरीके से, इन अ सेलिब्रेटरी मोड के यार ये हीरो क्या कुछ कर गुजरेगा। तो मेरे समझ के हिसाब से अगर एक मूवी को कुछ चीज़ों का मिश्रण चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, आपको अच्छा हीरोइज्म चाहिए होता है, एक पर्पस चाहिए होता है, या अनडिफीटेबल टाइप की एक फोर्स चाहिए होती है, नेगेटिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए होती है अगर आपको हीरो दिखाना है, ये सारी चीज़ें में ये टिक मार्क निकलता है। अब बाकी पब्लिक के ऊपर है कि वो क्या करती है, अगर इस तरीके की पिक्चरें फेल होती हैं तो फिर एक ही इंडिकेशन है कि चिढ़ मच चुकी है हिंदी सिनेमा से, कुछ हम देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल जोन में कोई कुछ भी बोल दे, क्या चल जाएगा नहीं चल जाएगा उसका कोई मतलब सर पैर अब रहता नहीं है अगर ये नहीं चलती है पिक्चर तो। ठीक है, बाकी मेरी रिक्वेस्ट है जो जितने भी सूडो इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं, जिनको लगता है कि नीचे अगर हम किसी मूवी की तारीफ कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा, यहाँ हम कर देंगे तो हम शायद पीछे रह जाएंगे ट्रेंड के, ट्रेंड कुछ नहीं होता यार, जो मन को भा रहा होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, अब RRR के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ या पुष्पा के बारे में बोलता हूँ, वो लोग आगे चिल्लाते ही है ना जो उसके फैंस हैं, वो कहते हैं यार हमें अच्छे लगी तुम कौन हो। मेरा भी बिल्कुल सही पॉइंट है कि यार मेरे को ठीक नहीं लगी बट तुम्हें ठीक लगी, आई रिस्पेक्ट दैट, आप जाके देख लो, मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप घटिया इंसान हो गए, आपको जो भी इंजॉयमेंट वाला लगा ठीक है, मुझे क्रिंज लगा मैंने क्रिंज बोल दिया, आपको हो सकता है कि जाट क्रिंज लगे तो आप बोलोगे जाट क्रिंज है, मैं उसको डिफेंड करता फिरूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो नहीं लगी। अब ऐसे ही लोगों ने बोला सिकंदर के लिए कि भाई सिकंदर के अंदर वो एनर्जी नहीं लगी जो एक सलमान खान की पिक्चरों में यूजुअली होती है। तो हमने बोला कि यार देखो, जो बेवकूफ़ लोग हैं वो यही बोलेंगे कि यार ये क्या बना दिया भाईजान, ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि सलमान खान हैज़ अर्नड हिज रेपुटेशन ओवर द ईयर्स, वो एक महान कलाकार है। ठीक है, दो चार पिक्चरें नहीं चली इसका मतलब ये थोड़ा ना कि खत्म हो गए या फिर बिल्कुल ही डी एंड हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जो बेवकूफ़ लोग हैं तो उनके मैं कुछ कर नहीं सकता, जनता से तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि यार ये जो सिस्टम शुरू हो गया ना कि रिव्यू देख के जाएंगे या फिर आसपास क्या चल रहा है ट्रेंड उसके हिसाब से हम पिक्चर देखा करेंगे, कहीं हमें ये मेरे ग्रुप में कोई ये तो नहीं बोल देगा कि मैंने ये देख लिया, ऐसा नहीं होता। जो आपके मन को अच्छा लगता है वो देखो, और साथ साथ में कॉन्फिडेंट रहो अपनी चॉइसेस को लेके, कोई भी आपको जज नहीं कर सकता है ऐसे करके, नहीं तो ये चैनल तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस चैनल के लिए बहुत आसान था कि साउथ कितना अच्छा है तो बॉलीवुड कितना बुरा है, मेरे ख्याल से सिर्फ एक यही चैनल है पूरे यूट्यूब के ऊपर, मैं बोलता हूँ कि कुछ भी डेड नहीं है, अच्छा सिनेमा कभी डेड हो ही नहीं सकता, एंड वी आर स्टैंडिंग वेरी वेरी पावरफुल बिहाइंड हिंदी सिनेमा एज वेल। और साउथ में बहुत ब्रेव तरीके से हम बोल देते हैं कि ये क्रिंज है लेकिन ये सामान बहुत अच्छा है, तो जो अच्छा होता है, जैसे कि कोर्ट मूवी आई है अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर RRR ठीक नहीं लगी, उसके अंदर जबरदस्ती की तारीफें हो रही हैं, उसको रेज करने की भी हिम्मत है, तो और कोई चैलेंज कर दे तो उसको टेक ऑन करने की भी हिम्मत है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रेव बनो, और जय हिंद, जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, बाय बाय।